झांसी के गठन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन द्वारा झांसी के गठन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में भद्दा मजाक करते हुए बिना किसी से जानकारी लिए मनमाने ढंग से झांसी के गठन की तिथि 2002 बताकर शासन को पत्र भेज दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न तो उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई झांसी की वेबसाइट से झांसी का इतिहास जानने की कोशिश की और न ही ब्रिटिश गैजेटियर से न ही उन्होंने झांसी में रहने वाले इतिहासकारों से चर्चा करने की जरूरत समझी और न ही आम जनता से जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी के साथ जो मजाक किया है उसके खिलाफ जनमत संग्रह किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा जो बाहर से आकर झांसी की गरिमा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बुंदेलखंड राज्य अलग से नहीं है। यदि बुंदेलखंड राज्य अलग से होता तो यही के अधिकारी पूरी जानकारी के साथ शासन को पत्र भेजते। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की सच्चाई को सामने लाया जाएगा। झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तपोमाटी है और पूरी दुनिया में जानी जाती है कि झांसी का अस्तित्व सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब वो कविता लिखी, वो भी आज उसको 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन झांसी नगर निगम ने एक भद्दा और क्रूर मजाक किया। जब शासन से एक पत्र आया कि झांसी की स्थापना कब हुई, झांसी कब से प्रचलन में आया, तो नगर निगम के अधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से एक पत्र भेजा कि 7 फरवरी 2002 को झांसी का गठन हुआ। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ, 100 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे जो शतायु पूरी करने वाले ओम प्रकाश खरे असर हैं, जिनकी ये जन्म माटी रही, एक ऐसी पुस्तक लेके आए जो 45 साल में लिखी गई। सारी चीज़ों में ये कहा गया है कि झांसी का इतिहास बहुत प्राचीन है। और झांसी के किले से एक पत्थर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार मोहन नेपाली जी ने अभी कहा कि झांसी में 2008 के अंदर एक पत्थर मिला था जो लखनऊ संग्रहालय में है और जिसके अंदर झांसी का पूरा इतिहास है और वो भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो इस तरह जो अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है वो अधिकारी माफ़ी मांगे और उन अधिकारियों ने झांसी की जनता का अपमान किया है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे राजनीतिक दलों से, सारे स्वयंसेवी संगठनों से और सारे व्यापार मंडल और सारे लोगों से आह्वान करेंगे कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखें और अधिकारियों से हम कहेंगे कि इसमें तत्काल अगर वो अपनी गलती मानना चाहते हैं तो सारे वरिष्ठ इतिहासकारों को बुलाएं और एक राय निकालें। किसी व्यक्ति की अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा तो जिस समय आप आयु प्रमाण पत्र की जगह उसकी आयु 20 साल नहीं कर देंगे, एक पेड़ की भी आयु निकल आती है, उसके अंदर जो रिंग रहते हैं उससे पेड़ की आयु भी निकल आती है। तो इसमें हम लोग आज यही मांग कर रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी अपनी गलती माने और नगर निगम के अंदर जिस तरह का आज भ्रष्टाचार है, सदर विधायक उन्होंने भी चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे प्लांटेशन हो उसका मुद्दा सदन में उठाया है। एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ झांसी के लोगों की जन भावनाओं से खिलवाड़, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस संघर्ष में हम जनता के बीच में भी जाएंगे और जनमत का संग्रह कराएंगे और हम ये आग्रह करेंगे कि इसको सोशल मीडिया और जनमत चौराहे चौराहे पर जाकर लोग इसमें